हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन को लॉजिकल व्यू में पूछा जाता है कि कैसे हम एक रॉन्ग डायरेक्शन को रियल डायरेक्शन के साथ मैच करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन, जिसे हिंदी में गलत दिशा की अवधारणा बोलते हैं, ये क्या है, ये इसे समझते हैं। पहले देखना, तो अब ये एक सिंपल सा वर्ड टर्म्स में बताता हूँ। गाइस में मान लीजिए कि ये आपका घर है, आपका होम प्लेस है, जहां पे आप रहते हैं, आपका जन्म है, बर्थ है। आप यहाँ पे देखते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि सन हमारे पास, घर से बाहर निकलने में इस डायरेक्शन में सन हमारे पास राइज होता है। आपके दिमाग में ये फिट है कि घर से निकलने के बाद इस डायरेक्शन को देखना है, हमें ईस्ट पता चल जाता है। बट कभी आप जब अपने घर से एक काफी ज्यादा डिस्टेंस यानी काफी दूर जाते हैं, काफी दूर जाने के बाद एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं, एक नई जगह पे, तो आपका माइंड क्या काम करता है कि वापस आप घर से बाहर निकले तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला ही डायरेक्शन ईस्ट होना चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन आप देखते हैं कि भाई ईस्ट के अकॉर्डिंग सन तो इधर होना चाहिए था, लेकिन सन आपके सामने या फिर कॉर्नर में इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या, ये नहीं कि मतलब सन ने अपना डायरेक्शन को बदल लिया, नहीं, सन अपने जगह पे सही है, लेकिन जब हम काफी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारे जो प्लेस चेंज होते हैं, प्लेस चेंज होने के कारण हमारे डायरेक्शन में भी उसी तरह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग बदलाव होता है। यानी कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये वो प्लेस के अकॉर्डिंग हमें चेंज होता रहता है। यानी कि अब यहाँ के अकॉर्डिंग हम इस डायरेक्शन को ईस्ट समझेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या था, ये हमारा ईस्ट होता है। बस इसी, यह अब आपके पास ओरिजिनल है, ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग है। ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं दोनों के बीच जब आप कंडीशन को पुट करते हैं ना, तो उसी चीज को कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन को बोलते हैं कि कैसे आप गलत हुए कि आपके अकॉर्डिंग ईस्ट इधर होना चाहिए, लेकिन ईस्ट इधर है ओरिजिनल, यानी कि रियल डायरेक्शन। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसी टर्म्स को समझाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन। अब बात आ गई कि सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल सा फेनोमेना है कि ये हमेशा सबके साथ होता है कि आप अपने घर से कभी दूर जा रहे हो तो हमें लगता है कि हमें दिशा का कभी कभी नॉलेज नहीं हो पाता कि हम कैसे जगह में आगे, पता नहीं चलता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अगर सन निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल अगर सन ना दिखे तो पता नहीं चलता, वो उसी पे बेस्ड है। ये नॉर्मल रियल लाइफ की बात करूं तो इसी काम करता है ये। अब क्वेश्चन कैसे है इस रॉन्ग डायरेक्शन से, वो चीजें समझ लीजिए पहले। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको बनाने का एक पहला तरीका देखिएगा। डायरेक्शन को, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन में हमें दो तरह के डायरेक्शन का यूज करना होता है, जरा ध्यान से समझ लेना। एक को बोला जाता है रियल डायरेक्शन, यानी कि वास्तविक, जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स में ये बदलाव नहीं हो सकता है, नो चेंज। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में रखना। दूसरा होता है हमारे पास रॉन्ग डायरेक्शन, इतना समझना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा चेंजेबल होता है, ये नॉट चेंजेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहता है, आपके पास काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं कहीं देखते हैं कि रोड के कॉर्नर पे इस तरह से एक डायरेक्शनल पॉइंट लगा होता है। यहाँ पे आपके पास कुछ बोर्ड दिया जाता है कि ये लो कि ये XYZ शहर है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह से आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरह से कभी कभी खंभे में लिखा होता है रोड के किनारे। लेकिन एक्चुअल में ये वाला जो पोल है हमारे पास, ये क्या बता रहा है, इस तरह के डायरेक्शन को बता रहा है। ये देखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, यानी किसी कारणवश या किसी गाड़ी के धक्के देने से अब ये घूम जाता है, यानी कि घूम जाने के बाद ईस्ट इधर हो जाता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसा ही हो जाता है। तो बस इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया। बस ये समझिएगा कि यहाँ पे किसी कारण से इसमें धक्का लग गया, जिससे ये ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़कर, यानी रियल डायरेक्शन जो हमारे पास ये था, ये इस फॉर्म में चला गया। अब एक अननोन पर्सन इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा और इसी डायरेक्शन के हिसाब से जो आंसर निकालेगा उसी को रॉन्ग डायरेक्शन कहते हैं। अभी आपके दिमाग में पूरी बात समझ में नहीं आई, समझिएगा। बोला गया कि ड्यू टू एनी एक्सीडेंट ईस्ट बिकम्स, ऐसे लिख दिया जाएगा, ईस्ट बिकम, यहां लिख दिया गया, ये बोला गया कि ये नॉर्थ हो जाता है। क्लियर? तो अब बताइए, देखिएगा, बोला गया किसी कारणवश पूरब उत्तर हो जाता है, तो मुझे बताइए, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि नॉर्थ हो जाता है, तो फिर बताइए कि वेस्ट क्या होगा। आप समझ लीजिए, वेस्ट मत मान लो, साउथ मान ले, तो बताइए कि साउथ का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया।
क्लियर है? अब पहले समझ लो, फिर आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी ये वाला जो डायरेक्शन होता है हमारे पास रियल, कि रियल ईस्ट था जो वो नॉर्थ में बदल गया। तो बताइए उसी, अगर आपने रियल ईस्ट को नॉर्थ समझ बैठे हैं तो फिर रियल साउथ को गलती से, और ये वाला आंसर रॉन्ग डायरेक्शन का होता है। अब इसे समझिए क्वेश्चन के थ्रू। तो बताया कि अगर आप रियल ईस्ट को अब नॉर्थ समझ बैठते हैं तो रियल साउथ को गलती से कौन सी दिशा समझ बैठेंगे, उसी का आंसर दीजिए। ये मैंने आपको छोटा टर्म्स बताया। अब इसको समझ लीजिए क्वेश्चन थे, जरा ध्यान से देखना, या वो इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है, और ध्यान रखिए ये हमारे पास, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास रियल डायरेक्शन होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये हमारे पास जो मैंने ब्लैक कलर में रखा है ये हमारे पास रियल डायरेक्शन है। अब आपको क्या बोला गया कि अब ये एक पोल था, जैसे अभी मैंने बताया कि एक पोल है यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे पास ईस्ट था, वेस्ट था, और ये हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ था। लेकिन अब क्या बोला कि इसमें किसी तरह से एक्सीडेंट होने के बाद, ये कोई XYZ टाउन है जिसके बारे में ये बता रहा है, लेकिन बोला गया कि किसी एक्सीडेंट होने से जो ईस्ट था वो नॉर्थ की ओर चला गया, यानी कि अब ईस्ट जो है ये नॉर्थ की ओर फेस हो गया। समझ में? यानी इसे धक्का लगने के बाद अब ये डायग्राम इस तरह से बन गया, ये समझिए, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ इस तरह से बन के तैयार, सॉरी ये हो गया ईस्ट वेस्ट, अब यहां पे समझो ये हो गया नॉर्थ और साउथ, ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। अब आपसे बस ये पूछा गया कि अगर ईस्ट हमारा नॉर्थ हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग बताइए कि साउथ जो एक्चुअल में है आप उसको क्या बोलेंगे। अब आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि जो ईस्ट था अब ये वाला पोल उसको नॉर्थ बोल रहा है। अब आप गलती से जो जिस डायरेक्शन को नॉर्थ समझ रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग बाकी को अरेंज कर लेंगे। यानी अगर ये नॉर्थ है तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ, क्योंकि आपको तो रियल पता ही नहीं है। आपको ये पता है कि जो ईस्ट था वो नॉर्थ में बदल गया, तो ये ईस्ट, तो ये वाला हमारा साउथ, और ये वाला फिर हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये देखना। इस केस में हमें पता है, डिफिनेशन मैंने पहले क्लास में बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य उगने की बाईं ओर की दिशा, यानी कि ईस्ट की बाईं ओर की दिशा हमारे पास नॉर्थ होता है, उसी को आप सूर्य उगने की बाईं ओर की दिशा बोल सकते हैं। तो इस केस में ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, यहां से लेफ्ट हैंड नॉर्थ, और ये हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट। क्लियर है? तो यही हमारे पास आंसर चला गया कि जो ओरिजिनल ईस्ट था वो नॉर्थ बदल गया। वही चीज तो बोला गया कि ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो बताओ साउथ क्या हो जाएगा, तो साउथ को आप क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे। इसी को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन। समझ में आया? ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि आप ओरिजिनल डायरेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते किसी भी तरीके। मैं क्या कोई भी एग्जामिनर, यानी कि ये हमारे पास तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन गलती से इसमें ठोकर लगने से जो नॉर्थ वाला था ये मुड़ गया, नॉर्थ वाला वेस्ट में हो गया, ईस्ट वाला नॉर्थ में हो गया। उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन बताया कि जो गलती से ईस्ट वाला डायरेक्शन नॉर्थ हो गया उसी के अकॉर्डिंग बाकी का आप आंसर निकाल लेंगे। अगर ये नॉर्थ होगा तो अपोजिट ऑफ नॉर्थ विल बी साउथ एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ विल बी ईस्ट। ऐसा ही कुछ होता है कि ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होता है, तो हम ईस्ट को इधर रखेंगे। तो आपसे पूछा गया कि साउथ बताइए कौन सा होगा, तो साउथ डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, ईस्ट। तो हमारा आंसर रॉन्ग डायरेक्शन में जाना चाहिए, याद रखना, इसलिए तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, उसके बाद अभी ये हम प्राइमरी का यूज कर रहे हैं, बाकी सेकेंडरी का यूज करेंगे। देखो सेकंड क्या कहता है कि एक क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, बोल दिया गया कि ये देखना साउथ बिकम, साउथ जो है ये वेस्ट में हो गया। क्वेश्चन में एक लंबा चौड़ा कहानी दिखा दिया जाएगा कि एक लोग ऐसे जा रहे थे, पोल में धक्का लग गया, इस तरह से, उतना नहीं समझना। साउथ बिकम्स वेस्ट, यानी कि जो दक्षिण था वो पश्चिम हो गया। तो आपसे पूछा गया तो बताइए कि ईस्ट क्या होगा, इसका आंसर बताइए। समझा? ये हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हम रियल डायरेक्शन ये है, रॉन्ग डायरेक्शन, यानी आंसर हमें रॉन्ग डायरेक्शन में देना है। क्लियर है? अब इसे सोल्यूशन में कैसे लाते हैं, तो सोल्यूशन करने के लिए फिर से वैसे टेबल बनाइए। ये देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जो ब्लू कलर में मैंने आपको ईस्ट वेस्ट दिया है ये रियल है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चेंज क्या करना है, गलती से जो लिखा गया है, अब उसी को देखना। आप जो गलती समझ रहे हैं, साउथ को वेस्ट समझ रहे हैं, ये कुछ है, तो पूछा गया कि ये वाला डायरेक्शन को आप क्या समझ बैठेंगे गलती से, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद ये वाला चीजें तो मिट गया। अब आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे कि ये वाला हमें ईस्ट वेस्ट पता चल रहा है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है, तो अलग डायग्राम बनाने से अच्छा है कि हम इसी के अंदर बना ले। ये वेस्ट होगा तो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गलती से अगर आपने इसे वेस्ट समझ लिया, क्योंकि ये मुड़ चुका है, मुड़ने के बाद इस तरह से हो गया वेस्ट, आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपका दिमाग डायरेक्शन के डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग
इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नॉर्थ होता है। क्लियर है। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा हमारे पास साउथ। तो आपसे क्या पूछा गया है कि साउथ जो था वो वेस्ट हो जाता है तो ईस्ट को आप क्या बोलेंगे, तो आंसर चला गया हमारे पास साउथ। समझ में आया। तो ये सीधे आंसर आपको यहाँ ABCD 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये लो कि ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। बस इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि रियल डायरेक्शन में कोई चेंजेस मत करना। जो रॉन्ग डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे जो हमने डायरेक्शन का डेफिनेशन पढ़ रखा है ना उसके अकॉर्डिंग से मैनिपुलेट कर लेना, सबको उसी के अकॉर्डिंग सजा देना, अपने आप पता चल जाएगा। चाहे ईस्ट का पूछता है तो आंसर साउथ है, नॉर्थ का पूछता है तो आंसर ईस्ट है, वेस्ट का पूछता है नॉर्थ है, तो हमेशा आंसर रॉन्ग डायरेक्शन से ही पूछा जाता है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन। समझ में आया। ये मैंने आपको प्राइमरी बेस्ड बताया जहां पे सिर्फ 4 डायरेक्शन। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप सेकेंडरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। देखना क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन क्या है। देखिएगा, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे सिलेबस में। अब कुछ क्वेश्चन सेकेंडरी बेस्ड कर लेते हैं। देखना, मैंने इस तरह लिख दिया कि अगर नॉर्थ ईस्ट को कुछ भी मान लो कि नॉर्थ ईस्ट को मैंने साउथ बोल दिया, ये लो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है तो मुझे बताओ कि तो फिर साउथ को क्या बोला जाएगा, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन सेकेंडरी ना हो, प्राइमरी ना हो कि सेकेंडरी डायरेक्शन पे चला गया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास रियल डायरेक्शन है। ये देखना, ये वाला जो हमारे पास रियल डायरेक्शन होता है, क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया जाएगा कि किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश जो उत्तर पूर्व था वो दक्षिण हो जाता है। तो बताइए दक्षिण को क्या लिखूं मैं, कुछ भी लिखा जा सकता है, दक्षिण पूछ सकता है, आप चाहो तो नॉर्थ भी लिख लो, जो मर्जी हो उसका पूछ लिया जा सकता है। बट एक बार डायग्राम बनाना सीख गए तो आसानी से सारी चीजें बन जाएंगी। तो डायग्राम बना के देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकेंडरी डायरेक्शन भी यूज करना है तो हमने कर लिया। ये लो, ये हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इसे जरूर लिख लेना क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। हमने ओरिजिनल डायरेक्शन बना लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, किसी भी तरीके से आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये फिक्स है। अब बोला गया कि इस साउथ को गलती से आप क्या बोलेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब याद रखना, अब यहीं पे डिफिनेशन ऑफ डायरेक्शन काम करता है। इसलिए मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो डिफिनेशन को काफी फोकस करके पढ़ाता हूं, क्योंकि पूरी के पूरी कहते हैं ना, किसी भी टॉपिक का जो डिफिनेशन होता है वो मेन पार्ट होता है, जहां से सारे क्वेश्चन उसी डिफिनेशन के आगे पीछे घूमता रहता है। अगर आपको वो डिफिनेशन नहीं याद हो, अगर एक भी डायरेक्शन में आपने मेंशन करने में गलती करी ना, कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग डायरेक्शन का, तो आंसर भी रॉन्ग डायरेक्शन में आप पहुंच जाओगे। ये चीजें ध्यान में लेके चलना। अब हम अरेंज करते हैं रॉन्ग डायरेक्शन को। ये रॉन्ग डायरेक्शन यानी नॉर्थ ईस्ट को हमने साउथ बोल दिया, ये लो। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करेंगे। ये साउथ है तो साउथ के जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारे पास, नॉर्थ। तो हम इसे अरेंज कर गए, ये हमारे पास नॉर्थ है। रेड कलर में मैं रॉन्ग डायरेक्शन मान रहा हूं और उसी का आंसर में ये देना। अगर ये साउथ तो ये नॉर्थ, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट, ये वाला, अब हमारा डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा रॉन्ग डायरेक्शन। ये होगा साउथ, ये नॉर्थ, आपको पता है तब ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट होगा। ये ईस्ट वेस्ट करने में मेंशन करने में ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज विल बी द नॉर्थ। यानी कि अगर मैं इधर ईस्ट मानता हूं तो इस तरह मैं खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा ईस्ट है, तो ये हमारा नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ यहाँ पे है तो यानी कि ये वाला ईस्ट होना चाहिए। क्लियर है। डिफिनेशन में मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट को लिखा है। और ये ईस्ट है तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, वेस्ट। क्योंकि काफी बच्चों को मैंने इसमें गलती करते देखा है। अगर हल्का से भी गलती किया ना तो याद रखिए सबका सब डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। और एग्जामिनर इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि अगर ईस्ट ओरिजिनल होगा तो उसका क्या ऑप्शन बनेगा, गलती से बच्चा इसको वेस्ट बोल देता तो उसका क्या ऑप्शन बनेगा, दोनों को दोनों डाल देता है। और आपने गलती से जो भी निकाला होगा ना ऑप्शन में जरूर दिख जाता है, क्योंकि उन्हें तो छाटने का काम है, तो वो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देते हैं। अब आइए, अब बाकी चीजों को अरेंज कर लेते हैं। देखना, ऑल्दो हमारा आंसर आ चुका है। अब देखना, गलती से नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ये कुछ होगा, हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हो गया हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अब देखना साउथ का जो डायरेक्शन है तो वेस्ट रॉन्ग डायरेक्शन, दो रॉन्ग डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं आप, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट आ चुका है। फिर इन दोनों के साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो अगर ईस्ट पूछता तो ईस्ट का आंसर हमारा साउथ वेस्ट आ जाता। समझा। इन दोनों की बात करें, साउथ और ईस्ट के वेस्ट के डायरेक्शन को क्या होता है, बोलते हैं साउथ ईस्ट। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन के क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ देखिए सबका सब पता चल गया।
अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कहने का मतलब ये देखो हमने सबका सब निकाल लिया। एग्जामिनर ने बाय द वे यहाँ पूछा कि साउथ का क्या होगा, तो हमने आंसर निकल गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। हो सकता था एग्जामिनर वेस्ट पूछ लेता, तो वेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये लो जो मर्जी हो वो बना लीजिए, समझ में। बट ध्यान में ये रखना है कि हमारा डिफिनेशन ये सही होना चाहिए। अगर इसमें एक भी चेंजेस कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कोई भी एग्जामिनर नहीं कर सकता। बस ध्यान, हाँ एक रॉन्ग डायरेक्शन के बारे में आपको बता दिया जाएगा और उसी के हिसाब से हम बोलेंगे। कहानी कुछ भी गढ़ी जा सकती है, बट उसे हमें नहीं देखना, हमें बस देखना है कि एक ओरिजिनल डायरेक्शन को क्या बोला गया, समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि ओवरऑल पूरे रीजनिंग में बात करूं तो दो तरह के क्वेश्चन ही है हमारे पास, एनालिटिकल और लॉजिकल। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न में एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लॉजिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एनालिटिकल हम कुछ करेंगे जिसमें पाइथागोरस देखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला काम करेंगे, लेकिन एनालॉजिकल पे ज्यादा, सॉरी लॉजिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखना, अगर मैं क्वेश्चन कुछ भी लिख दूं कि ये लिख दूं मैं कि ईस्ट जो है हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूं गलती से, ये देखना ईस्ट हमारे पास, अब देखिएगा थोड़ा सा मैं टफ दे रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया ईस्ट जो है हमारे पास ये साउथ वेस्ट हो जाता है। ये देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखना, साउथ वेस्ट हो जाता है। तो आप मैंने कुछ भी पूछ लिया तो बताओ नॉर्थ को क्या बोला जाएगा। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मैंने प्राइमरी को सेकेंडरी में रॉन्ग डायरेक्शन बना डाला है। एक तो कुछ तो एग्जाम में कर सकता था, वही चीजें मैंने यहाँ पे किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसे हम बना के देखते हैं। ये लो, जो ओरिजिनल है इसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको बोला मैंने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ये हमारे पास साउथ वेस्ट। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, एक बार ही हम बना लेंगे। अब जो हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे वो क्या बोला गया है, ईस्ट को बोलिए आप साउथ एंड वेस्ट, यानी ईस्ट जो है ये हमारे पास है साउथ वेस्ट, समझ में। अब जरा ध्यान देखना, अब चीजों को घुमाना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अब हमें पता है साउथ वेस्ट है, इनमें से एक साउथ और एक वेस्ट होगा, लेकिन कौन साउथ कौन वेस्ट। तो अब यहाँ पे देखना, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाइएगा, जरा से भी गलत होगा तो आंसर गलत चला जाएगा। हमें पता है कि साउथ वेस्ट है, इसी को मान के चलिए कि ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट अगर है, साउथ वेस्ट के हमेशा लेफ्ट में साउथ होगा और राइट में, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हैं, क्लियर है, तो ये हमारा लेफ्ट में साउथ, और पहले ओरिजिनल से समझ लीजिए उसके बाद हिसाब से चलेंगे। हमारे पास साउथ वेस्ट है, आप यहाँ पे खड़े हैं इस तरह से, आपका लेफ्ट हैंड यानी कि ऐसे समझ लो एंटी क्लॉकवाइज में साउथ वेस्ट के जहां पे आपको साउथ वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा साउथ होगा और क्लॉकवाइज में वेस्ट होगा। तो इससे हम यहाँ पता कर लेंगे। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ये वाला हमारे पास साउथ हो जाएगा, और क्लॉकवाइज यहाँ देखो क्लॉकवाइज में वेस्ट है तो ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका सिंपल तरीका बस वही है कि यही वाला साउथ वेस्ट है ना, आप यहीं पे खड़े हो जाइए, इस तरह देख लीजिए, लेफ्ट हैंड में साउथ, राइट हैंड में वेस्ट है, तो यहीं पे हम भी वेस्ट से खड़ा कर लूं, क्योंकि पहले मैं इस तरह से खड़ा था, जैसे ये देखो इस तरह से खड़ा हूं, तो ये मेरा साउथ वेस्ट है, ये वाला डायरेक्शन। इसके राइट हैंड में वेस्ट, लेफ्ट हैंड में साउथ, तो वही काम है। तो हम भी यहीं पे पहुंच गए, क्योंकि हमारे पास ये वाला डायग्राम दिया हो गया, यहाँ में खड़ा हो गया, तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखना साउथ है, तो यहाँ पर भी हम साउथ लिख गए। अब मैं इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो इसके लेफ्ट राइट, जैसे कि यहाँ पे खड़ा था तो लेफ्ट में हमारे पास साउथ, राइट में हमारे पास वेस्ट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में साउथ, क्लॉकवाइज में वेस्ट, जो भी समझ में आया वो कर लो। जैसे यहाँ पे खड़े हुए लेफ्ट में साउथ, राइट में हमारे पास वेस्ट, या फिर यहीं पे एक पॉइंट बना लीजिए, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना उसे को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इससे भी पता चल गया। हाँ बस ये चीजें आपको मेंशन करना था, एक बार मेंशन कर लिया तो बाकी तो इजी हो गया, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन फिर से टफ हो जाता। अब जरा ध्यान से देखना, ये साउथ तो ये वाला क्या होता, नॉर्थ, उतना ही तो चाहिए हमारे पास। ये ईस्ट तो सॉरी ये वेस्ट तो ये हमारे पास ईस्ट। ऑल्दो हमें नॉर्थ पूछा गया, हमारा आंसर आ चुका है ये वाला। ईस्ट और साउथ के बीच के आंसर को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, रीजनिंग के केस में नॉर्थ ईस्ट को या फिर आप ईस्ट नॉर्थ लिख दीजिए, साउथ ईस्ट को ईस्ट साउथ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होता है। ऐसा क्यों कहा मैंने, मैं आने वाली वीडियो में सेकेंडरी डायरेक्शन में जब इसे एक्सप्लेन करूंगा ना तो वहां पर भी आपको समझा दूंगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम एंगल को डिसाइड नहीं करते, ये चीजें फिजिक्स के लिए वैलिड होता है। आप जैसे मैंने यहाँ साउथ ईस्ट लिखा, कई कई आंसर में आप देखें ईस्ट साउथ है, तो क्वेश्चन गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं रीजनिंग में। अब आइए यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ की बात करें तो इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट।
समझ में आया? तो आपसे पूछा क्या गया नॉर्थ, तो नॉर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच का भाग है ये। कुछ भी पूछ लेता, एग्जामिनर चाहता तो ये पूछ लेता कि मुझे बताइए कि इस केस में साउथ वेस्ट को क्या बोलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, साउथ वेस्ट का आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रियल से पूछा जाता है, आंसर हमें रॉन्ग से देना होता है। क्लियर है? कई लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट और रॉन्ग डायरेक्शन के स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आप चाहो कुछ भी लिख लो, रियल डायरेक्शन को जो मर्जी हो कुछ भी लिख दीजिए, और उसके हिसाब से एक दो क्वेश्चन अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट और रॉन्ग डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां सब देख के डाउनलोड करके क्वेश्चन बना सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर लीजिए, मैं वहां से आपको जरूर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।